कितने अवार्ड होंगे? 155 है टू बी 100 एंड पापाराजी उसमें से खरीदे कितने? थोड़े 150 आया है पापाराजी, जिसमें एक कंसेप्ट आया है पापाराजी। Let's be honest, it's all planned. Everybody knows everybody. आज का लाइफ बहुत ज़्यादा फेक होते जा रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस फेक का मतलब क्या है। जिस तरह से फेक डिजिटलाइजेशंस हो रहा है, लोग जिस तरह से न्यूज़ वगैरह दिखा रहे हैं, जिस तरह से प्रोपोगेंडा करके दिखा रहे हैं, उस वजह से आम लोगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और आम लोग उससे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रहे, परेशान हो रहे और सेलिब्रिटी की कॉपी करने में लगे हुए हैं और उसी कॉपी में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आज हम सारे कंसेप्ट को एक एक करके समझते हैं, जिसमें एक कंसेप्ट आया है पापाराजी। पापाराजी एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है, बहुत बेहतरीन वर्ड है। ख़ास करके जो कैमरामैन होता है वो हाई प्रोफाइल लोगों को फ़ोटो लेता है, यानी फ़ोटोग्राफ़र को हम बोलते हैं पापाराजी। वो हाई प्रोफाइल लोगों का फ़ोटो लेते हैं या उसको अपने चैनल के माध्यम से या अपने न्यूज़ के माध्यम से ऐसे जगह पर मैगजीन में फ़ोटो चिपका करके और सेल करते हैं। इस तरह का कंसेप्ट पापाराजी का कंसेप्ट आया है और जिस तरह से वो आया है आजकल बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा छा गया है। पहले यह कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। इंडिया में 90 दशक के बाद इतना सारा चेंजेस आया, जिस तरह से सेलिब्रिटीज़ अपने अपने हाईलाइट के लिए, अपने नेम के लिए जिस तरह से वो पापाराजी का कंसेप्ट ला रहे हैं। आज फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शंस को दिखाया जाता है, जिस तरह से फिल्म रिलीज होती है, फ़ोटो शूट होते हैं, कितने सारे दिखाए जाते हैं। ये सेलिब्रिटी को तो ऐसा दिखाया जाता है कि जिम से निकलते हुए शूट हो रहे हैं, बाज़ार चलते हुए शूट हो रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो शूट हो रहे हैं, ऐसे दिखाया जाता है, इतना प्रमोट किया जाता है। ऐसा लगता है कि इनके ज़िंदगी में ऐसा क्या चीज़ हो गया, ऐसा चमत्कार क्या हो गया है। इससे ज़्यादा तो और भी बहुत लोग हैं, इससे ज़्यादा बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी को तो घर पे बुला करके डांस करवाते हैं, उनके जैसा हाईलाइट और प्रोपोगेंडा तो देखने को नहीं मिलता है। तो फिर ये खास करके बॉलीवुड सितारों में ही क्यों देखने को मिलता है, समझने की कोशिश करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा कि शायद समझ में आए। जैसे हम जैसे आम जनता लोग हैं जो देख कर करके इससे कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होते हैं, कहीं ना कहीं परेशान होता है और बेचैन होता है और आम लोग बेवकूफ़ होते चले जा रहे हैं। यही पापाराजी का कंसेप्ट है। अगर आज सेलिब्रिटी वाले अगर सब्जी खरीदते हुए अगर मिल जाए तो वो एक न्यूज़पेपर में हेडलाइन छप जाती है। हाल ही में कई सारे सेलिब्रिटीज़ को आप देखते होंगे कि अरे सब्जी खरीदते हुए, अरे सब्जी खरीद रहे हैं। और हम लोग को भी उत्सुकता होती है कि सेलिब्रिटीज़ लोग का लाइफ स्टाइल होता कैसा है। वो पर्दों पे तो दिखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमें भी देखने की उत्कंठा होती है कि रियल लाइफ में वो करते क्या हैं। सही में वो बर्तन साफ करते होंगे, सही में वो घर का झाड़ू पोछा लगाते होंगे, या सही में ऐसे खाना भी बनाते होंगे। अगर कोई इस तरह से वीडियोज़ या फुटेज वायरल हो गई तो समझो कि पूरी आम जनता भी उससे को रिलेट करने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी को उस हिसाब से देखने लगते हैं। लेकिन जिस तरह से फुटेज दिखाया जाता है, जिस तरह से उसको एडिटिंग फॉर्म में दिखाया जाता है, ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ है, लविश लाइफ है, रिलैक्स लाइफ है और लग्जरियस लाइफ जीते हैं। कभी थाईलैंड के बीच तो कभी बैंकॉक के बीच, ऐसे कभी सिंगापुर के आइलैंड तो कभी दुबई के बुर्ज खलीफा के बीच का फ़ोटोशूट, ऐसे बहुत सारे चीज़ें दिखाया जाता है। और उनकी जब फिल्म आती है तो उससे पहले आप देखती हो कि कैसे एक आपने कभी मिठाई की दुकान देखा है, मिठाई की दुकान में अक्सर देखते होगे कि मक्खियाँ किस तरह से लगती है। वैसे ही सेलिब्रिटी के लाइफ में जो फोटोग्राफर्स की होती है वैसी लाइन लगती है। इसी को बोलते हैं पापाराजी। और आज इस पापाराजी को हम खोल के रखने की कोशिश करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों आई। एक्चुअली में यह इंडिया का कंसेप्ट नहीं था, यह रोम में आया था और रोम में 1958 में यह स्टार्ट हुआ था। वहाँ पर जो एक टाइजो सैची करके एक नाम का बंदा था, फोटोग्राफर है, स्पेशली वहाँ के इजिप्ट के जो किंग हैं, स्पेशली किंग फ्रॉन्क, उसको शूटिंग्स करते थे, कुछ कुछ फ़ोटो क्लिप करते थे और महाराजा का फ़ोटो लगाया जाता था। स्पेशली उस पर्पज़ से वो किए जाते थे। लेकिन उनके भी पर्सनल लाइफ को झाँक ताक नहीं किया जाता था। उनके बेडरूम तक जाकर उनको फ़ोटो ले ले, या तो वो नहाने वक्त बेडरूम उसके साथ फ़ोटो ले ले, या वो खाना खा रहे हैं उनकी फ़ोटो ले ले। ऐसे सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ऐसी कई सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन जिस तरह से इंडिया मार्केट में आया है, जिस तरह से बॉलीवुड में जिस तरह से घेर लिया है, पापाराजी का कंसेप्ट इतना ज़्यादा घेर लिया है कि आए दिन फुटेज देखने को मिलता है। ऐसे कई सारे
चैनल शुरू हो गए हैं जो स्पेशली खास करके पापाराजी का ही कंसेप्ट को दिखाते हैं। सेलिब्रिटीज़ कैसे जिम जा रहे हैं, कौन सा कलर का ड्रेस पहनते हैं, कौन सा शूज़ पहनते हैं, हाईलाइट किए जाते हैं, कौन सा हैंड बैग इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का नेकलेस लेते हैं, किस तरह का ईयर रिंग्स लेते हैं, किस तरह का सैंडल लेते हैं, किस तरह का साड़ी लेते हैं, किस तरह का टी शर्ट बनियान जो भी है, यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स तक का भी दिखाया जाता है। ये पापाराजी का कंसेप्ट है। इस तरह से बहुत सारी जो कंपनियां हैं उसको अफोर्ड करती है और बहुत सारे उसको उस हिसाब से पैसे देती है और यह कंसेप्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। यह एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन गया है। पहले ये सब सारी चीज़ें नहीं थी, एक सिंपल कंसेप्ट हुआ करता था और लोग फ़ोटो खींचते थे और उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर सेलिब्रेट के हिसाब से लगाते थे, कुछ कंसेप्ट बताते थे। जब 90 के दशक में जब इंडिया में ये चीज़ें नहीं आई थी तो वहाँ भी इंडिया मार्केट में ऐसे ही हुआ था, फ़ोटो पे आती थी और न्यूज़पेपर में या मैगजीन में पढ़ लेते थे उन सेलिब्रिटी का लाइफ स्टाइल कि उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है। किसी का अच्छी चल रही तो बहुत अच्छा स्टारडम दिखाया जाता है, किसी को लो चल रहा लो स्टारडम दिखाया जाता था और उससे कई साल कहते ना कई सारे जो सेलिब्रिटी हो पीछे रह जाते हैं, कई सारे लोगों को हम जान नहीं पाते। लेकिन आज का ऐसे सेलिब्रिटीज़ को हम जान जाते हैं जिनके बारे में कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं और इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ वही स्टारडम, सिर्फ और सिर्फ वही पापाराजी। यह शब्द पापाराजी पहले नहीं था, पापाराजो शब्द से आया है। इटली में खास करके इटालियन इसे स्लैंग बोला जाता है, स्लैंग में उसको एक मच्छर का नाम से दिया गया है। इसके न्यूज़ रिपोर्टर्स ने उसको मच्छर से कहा था, मच्छर कैसे भिनभिनाती है, तो उसी तरह से यह पापाराजो आए हैं और पूरी तरह से भिनभिनाते हैं और उनको सारे चीज़ें निकाल लेते हैं। जैसे कहते हैं भूखे भेड़िए कैसे चुपके से फ़ोटो निकाल लेते हैं, कहीं से छुप छुप के निकालते थे, ये सब सारे कंसेप्ट था। पहले बहुत सारी चीज़ों को बंदी से लगाई जाती थी, फिर भी छुप छुप के लोग निकाल लेते हैं। लेकिन आज जिस तरह से फ़ोटो निकाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि देखा गया कि विराट कोहली के पर्सनल बेडरूम तक के फ़ोटो लोग शेयर कर दिए हैं और इसके लेकर के बहुत सारा तापाझापी हुए। और यहाँ पर आज देखिए हमारे सामने आज जो क्रिकेट के बादशाह कहे जाने वाले विराट कोहली इसलिए इंडिया नहीं रहना चाहते हैं, वो चले गए हैं लंदन। इस पे मैं स्पेशली वीडियोस बनाऊंगा, आप हमारे साथ रहिएगा। अगर नए हैं चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करिए कि ऐसे ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे कि वाई विराट कोहली लेफ्ट इंडिया। इसके कारण क्या है, बहुत सारे ये सब सारे चीज़ें होते हैं जो चाहते नहीं है, सेलिब्रिटी नहीं चाहते कि उसके पर्सनल लाइफ में भी कोई ताक झाँक करे, पर्सनल लाइफ को भी शेयर करे। बच्चा कब हुआ उसकी फ़ोटोज़ आ रही है, बच्चा कहाँ जा रहा है उसकी फ़ोटो आ रही है, सेलिब्रिटी कब नहाएंगे, कब खाएंगे, किस तरह का भोजन लेंगे, किस तरह का पानी लेंगे, हर तरह को कंसेप्ट को दिखाया जा रहा है। जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, जो ऑलरेडी फेमस है, वो नहीं चाहते इस तरह के लफड़ों में पड़ना, इस तरह की चीज़ों को दिखाना। बट जो लोग अपकमिंग हैं, इमर्जिंग हैं, वो चाहते हैं मेरी इस तरह से स्टारडम बना रहे। वो खुद ऐसे पापाराजी को हायर करते हैं, उनको पैसे देते हैं और कहते हैं जब मैं निकलूं तो फ़ोटो लेना है, फ़ोटो करना, और वो सब पोस्ट पे लगाया जाता है, पोस्ट पे दिखाया जाता है। और साथ साथ उनकी एक सोशल मीडिया होती है, ट्वीट होती है। कई सारे ट्वीट्स में ऐसे दिखाए जाते हैं कि एक ही बंदा कई लोगों का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कई सेलिब्रिटी को कॉन्ट्रैक्ट में लिया। मैं सेलिब्रिटी का सारा का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप इस सोशल मीडिया के साइट से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि नाम लेना आजकल बहुत खतरे की घंटी वाली जैसी हो गई है, तो मैं नाम नहीं लूँगा। बट बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो आप नाम पढ़िएगा तो पता चल जाता है। एक ही कॉन्ट्रैक्ट वाले दूसरे बंदे को प्रमोट कर रहे हैं, फिर तीसरे को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रमोट किया जा रहा है। स्पेशली खास करके पॉलिटिक्स के समय, राजनीतिक के समय, जब इलेक्शंस का समय होता है तो उसमें भी ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इस तरह का ट्वीटिंग का कंसेप्ट आया है और एक ही बंदा कॉन्ट्रैक्ट तीनों पार्टी का लिया हुआ है, बीजेपी का भी ले लिया है और कांग्रेस का भी ले लिया है, अगर आम आदमी पार्टी तो उसका भी ले लिया है। उसको भी ट्वीट कर रहा है, वोट फॉर दिस पर्सन इज डन अमेजिंग वर्क। फिर उसका नीचे ट्वीट में फिर पढ़ेंगे दिस टाइम बीजेपी इज इमर्जिंग लीडर, यू कैन सपोर्ट देम। यानी तीनों को प्रमोट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी लिया है तो तीनों का। मीन्स हो क्या रहा है, लूट रहे हैं लोग, लूटा मची लगा हुआ है और हम जैसे लोग लूटते जा रहे हैं। आज ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए, खास करके किसी भी शख्स हो, किसी भी ऐसे एक ही जगह कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो कम से कम नेम प्लेट तो चेंज कर देना चाहिए, नेम हटा करके भी तो प्रमोट करना चाहिए। लेकिन एक ही नाम से तीनों को प्रमोट किया जा रहा है। हम ऐसे बेवकूफ़ तो हो रहे हैं, खास करके आम जनता तो हो रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इस तरह से बेवकूफ़ होते जा रहे हैं। इस तरह से सारी चीज़ें जो पापाराजी का कंसेप्ट आया है, इस कंसेप्ट में फंसते चले जा रहे हैं और फंसते ही जाएंगे। यह शुरुआत ही है और इसकी जिस तरह से बूमिंग हो रही है आप देख ही रहे हैं। कई बार ऐसे देखने को मिलता है, कई बार जब फिल्म की शूटिंग होती है,
फिल्म की शूटिंग, जैसी फिल्म रिलीज़ होने वाली हो तो उसी से पहले कुछ दिन पहले हीरो एंट्री लेता है और दिखने लगता है कि वो कुछ बोल रहा है, उसके बारे में हीरोइन कुछ बोल रहे थे और कुछ पॉडकास्ट होता है, फिर फिल्म चलने वाली होती है। तो उससे पहले जब बुकिंग होती है तो कई बार ऐसे दिखाया जाता है कि टिकट आउट ऑफ सेल हो गया है, मीन्स टिकट है ही नहीं मार्केट में, इतनी ज़्यादा फिल्म चल रही है कि टिकट ही नहीं मिल रही है। अब लोगों के दिल में आया यार वाह फिल्म इतनी अच्छी है, चलो देखते हैं, और इस तरह से अर्निंग्स किए जाते हैं। जो आम जनता इससे बहुत दूर रहती है, उसे समझ में नहीं आती। हम जनता, हम लोग क्या है, बुक माई शो पे जाएंगे और टिकट बुक करने की कोशिश करेंगे, लिखाएगा ऑलरेडी हाउसफुल, हाउसफुल, पहला शो हाउसफुल, दूसरा शो हाउसफुल। हमने सोचते अरे बाप तो टिकट नहीं मिल रहा, मुझे तो फर्स्ट शो देखना था। आप हायर रेट में भी या ऊंचे दामों पे इस थिएटर में नहीं उस थिएटर में किसी तरह से आप बुक कर लेते हैं और आप फंस जाते हैं। आप थिएटर में जाते हैं तो उतनी भीड़ नहीं होती थी, रस नहीं होती है, तो हमें लगता है कि शायद फर्स्ट वाले हमने मिस कर दिया, फर्स्टों में ज़्यादा भीड़ होगा। लेकिन वो सारे कंसेप्ट आजकल बिजनेस का कंसेप्ट बन गया है। आज तरह से इस तरह से कॉरपोरेट बुकिंग्स हो रही है, पेड बुकिंग्स हो रही है। सारे सेलिब्रिटीज़ खुद होते हैं अपने टिकट पहले शो के खुद बुक कर लेते हैं और अपने जितने भी लोग हैं उसको शेयर कर देते हैं, उसको दे देते हैं। इस तरह से कंसेप्ट चलता है और फिल्म का प्रमोशंस किए जाते हैं। तो ऐसे कंसेप्ट को हमें समझना है, ऐसे कंसेप्ट से हमें बचना है, हमें चीज़ों को जानना है, देखना है। कुछ फिल्म अच्छी होती है, हम खुद उसे प्रमोट करते हैं, हम खुद उसे दिखाते हैं और कहते भी है फिल्म ज़रूर देखिए क्योंकि ये इंस्पिरेशनल मूवी है, लाइफ चेंजिंग मूवी है, हम खुद प्रमोट करते हैं। ऐसे मूवी देखना चाहिए जिससे इंसान में बहुत सारे चेंज है। लेकिन कुछ ऐसी फिल्म होती है जिसका प्रमोशंस हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें ये अच्छी नहीं लगती तो हम क्यों करें। लेकिन ये प्रमोशंस इसलिए किए जाते हैं कि आम जनता जिन्हें कुछ नहीं पता है वो आए, बेवकूफ़ बने और बेवकूफ़ बन के कुछ पैसे दे और चले जाएं। हमें तो बस पैसे ही कमाना है। तो ये पापाराजी का कंसेप्ट है और जो 1990 में इंडिया में जो स्टार्ट हुआ था उसका स्टार्टअप में योगीन शाह के नाम से वो था एक बंदा, उसने शुरुआत किया था और वहाँ से लेकर आज इतना ज़्यादा वायरल हो गया, इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है कि लोग उसके पीछे पागल होते चल जा रहे हैं। हर कोई अपने फ़ोटो खिंचाने के लिए, अपने नेम प्लेट लगवाने के लिए, अपने हर जगह स्टारडम दिखाने के लिए ये सारे पैसे दे रहे हैं, बुकिंग्स हो रही है। और उसके बाद जो असली खेल है, असली मज़ा है, उसके तो बाद शुरू होती है जो हम इससे लाखों करोड़ों कोसों दूर रहते हैं। हम तो सोच भी नहीं चाहते, हम खाली तो इतना सोचते हैं कि बस मेरे हीरो, मैं उनके आइडियल, वो मेरे आइडियल है, मैं उनका हो सब कुछ, वो मेरे सब कुछ गुरु है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। वो कब और सत्य होने लगता है जब अवार्ड सेरेमनी का दिन आता है, जब अवार्ड शो की बातें होती है तो कई सारे अवार्ड होते हैं, खरीदे जाते हैं। और आजकल अवार्ड में भी बहुत सारे अवार्ड चल रहे हैं जिसमें होता है बेस्ट एक्टर, बेस्ट फीमेल एक्टर, बेस्ट यूथ अवार्ड, बेस्ट यंग अवार्ड, बेस्ट लुकिंग अवार्ड, बेस्ट अपकमिंग हीरो, बेस्ट डाइवर्सिफाइड हीरो। मीन्स अवार्ड की कैटेगरी इतना बना दी है कि लोग को सबको देना है अवार्ड। अब उसमें पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। अब क्या करें, अवार्ड अगर बेस्ट एक्टर एक अवार्ड दे तो एक ही बंदे को दे पाते हैं, लेकिन बेस्ट डेब्यूट एक्टर डाल दे तो उसमें एक और नया एक्टर मिल गया। यानी यहाँ पर भी पैसे बहुत अच्छे से बन सकते हैं और लोगों को इस तरह से दिया जाता है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये शाहरुख खान का खुद इंटरव्यू देखा था। आप भी यूट्यूब पे वीडियोस पे सोशल मीडिया पे देख लीजिए। जब शाहरुख खान जब स्टार्टअप में शुरुआत में था, जब मूवी में जब आया हुआ था, तब वो कहता था कि मुझे भी अवार्ड चाहिए, जितना पैसा लगेगा मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी सारे अवार्ड चाहिए। और वो अवार्ड के पागल थे और इसलिए अवार्ड के लिए उन्होंने पैसे भी दिया। रिश्वत तक की बात की जाती है। जब शाहरुख खान जैसा स्टार्टर हीरो जब स्टार्टिंग में दिया था सब सारे अवार्ड के लिए, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अब तो खैर वो खुद ही स्टार है, किंग है, अपने फील्ड का तो मास्टर है। लेकिन एक टाइम था जब उन्होंने भी शुरुआत किया था तो खुद कहते इंटरव्यू में मैंने भी दिए। तो ऐसे स्टारडम बनते हैं, ऐसे मोनोपोली बनती है और ऐसे अवार्ड सेरेमनी में इस तरह से पापाराजी का कंसेप्ट हम लोगों के लिए परेशान करके रखा है। और ऐसे अवार्ड कैटेगरी के जिस तरह से लिस्ट बन रहे हैं, अभी तो लिस्ट की ऐसे ऐसे नाम जिसके आप सुनते नहीं हो। हमेशा एक नया आईफा अवार्ड सेरेमनी जो होता है, हर फिल्म फेयर अवार्ड जो होता है, उसमें अक्सर सुनिएगा कि इस बार हम नए कैटेगरी के अवार्ड दे रहे हैं। अब नए कैटेगरी कहाँ से पैदा ले रहे हैं भाई? पैसे आ रहे हैं तो नया कैटेगरी भी शुरू कर दो। सॉन्ग के भी नए कैटेगरी हो गए हैं, बिजनेस के नए कैटेगरी हो गए हैं, पर्सनालिटी के नए कैटेगरी हो गए, क्यूट स्माइल के नए कैटेगरी हो गए, पता नहीं क्या क्या कैटेगरी हो गए। कई बार तो सोचने को मिलता है कि ये अवार्ड दे रहे हैं कि बस कुछ बेच रहे हैं, क्या चल रहा है समझ में नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो मैं पर्सनल, कुछ चीज़ें पर्सनल ही रहती है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं हम और आप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ों में क्षतिग्रस्त हुए हैं और हम भी कहीं ना कहीं से अवार्ड सेरेमनी में इस चीज़ से गुजरे हैं। और अवार्ड के लिए ऐसे ऐसे पैसे ठगे जाते हैं, नॉमिनेशन नाम लिए जाते हैं और स्टारडम बनाया जाता है। और स्टार्टिंग लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन आप अपना जेब चेक कर लीजिए, आप अपना हेमलाइट चेक कर लीजिए कि आप क्या करने वाले हैं, अपना पर्स चेक कर लीजिए कि आपके लाइफ जिस तरह से बन रहे हैं वो रियली में आपको अपग्रेड कर पा रहा है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड लेते जा रहे हैं लेकिन एक अच्छे आप एक्टर नहीं है तो सारे अवार्ड बेकार हैं। आप अपने टैलेंट को पहचानिए, आप अपने कार्य को पहचानिए और तब अवार्ड का वैल्यू उसमें ऐड कर दीजिए तो आप लाइमलाइट में आ जाते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास जो बेचारे लोग कहे जाते हैं वो तो बस अवार्ड, अरे भाई अभी तो ये हीरो, बाय गॉड आईफा अवार्ड में नंबर 1 ये लाया वो लाया, हमारे तो हीरो। अब तो खैर बॉलीवुड तो छोड़ो, अब तो हमें भोजपुरी स्टार भी आईफा अवार्ड ला रहे हैं और पता नहीं ऐसे ऐसे क्या हो रहा है और सबके फैंस होते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की रियलिटी कुछ और है, जो पापाराजी का कंसेप्ट आया है, जो ऐसे ऐसे कई सारे अवार्ड के लिए जाने जाते हैं और अवार्ड के लिए पहचाने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस अवार्ड के भूखे नहीं है, इसलिए आज आमिर खान पिछले 20 सालों में कोई अवार्ड सेरेमनी में नहीं जाते हैं। क्या उनको अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था? क्या उनके अवार्ड, इतनी फिल्म अच्छी होती है, इतनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाई किए, उनकी तो अवार्ड की तो लिस्ट लगी हो जानी चाहिए। लेकिन फिर वही आ जाता है, आप समझ ही गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए वो 20 सालों में ये सब सारी चीज़ें अवार्ड सेरेमनी में नहीं जाते हैं। उसके बाद एक शख्स आई है, किम कार्डशियन। किम कार्डशियन क्या करती है, बहुत सारे जो फ़ोटोज़ होते हैं उसको, जो रियल फ़ोटो उसको एडिट करती है। एडिट करने के बाद एक नया फ़ोटोज़ डालती है। जैसे आप किसी भी शूट करते हो, शूट करने के बाद आपको लोकेशन चाहिए, बाली का लोकेशन, वो बाली के लोकेशन की तरह एडिट कर देती है, कभी सिंगापुर के लोकेशन में एडिट करती है। और इसी तरह से एक एक्टर को पूरी दुनिया घुमाते रहती है। और हम जैसे फॉलोअर्स होते हैं, अरे मेरा हीरो तो आज सिंगापुर में, आज तो मलेशिया में, आज वैसे कुछ ऐसे पर्सनल फ़ोटो एडिट करके डाल देते हैं कि ये नई बैग लिए, हैंड बैग मेड इन मलेशिया और क्या क्या। साथ साथ उस कंपनी का भी प्रचार हो रहा है और उस कंपनी से भी पैसे ले रहे हैं और उस एक्टर से भी पैसे ले रहे हैं। ऐसे करके किम कार्डशियन पैसे की बारिश कर रही है। और वही नहीं, उसकी बहन भी है, कार्डशियन की एक और बहन है, वो दोनों मिलकर के पैसे की ऐसे बारिश करी है केवल एडिटिंग का मामले में। और उसको पोस्ट कर करके एक ही एक्टर को कई जगह दिखाया जा रहा है। और हम जैसे लोग देख रहे हैं, अरे आज तो शाहरुख खान, अरे न्यूजीलैंड में शूट कर रहा, अरे आज तो सिंगापुर में है। क्योंकि आप हम जो देख पा रहे हैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं, उसमें अगर कहा जाए तो 80% फेक है और 20% ही रियल है। तो हम किस दुनिया में जी रहे हैं, हमें यह समझना चाहिए। हम इस फेक की दुनिया से थोड़ा बचें, थोड़ा अलग हो और अपनी चीज़ों को संवारने की कोशिश करें। नहीं तो कि इस फेक के चक्कर में हम कब क्या चीज़ सोचने लगे, हम भी वैसे ही फॉलो करने लगे। तो जो चीज़ें हैं नहीं उसको पीछे पागल होकर के अपनी जीवन को ना बर्बाद करें। इस फेक लाइफ से बचें, इस तरह का मोनोपोली से बचें, इस तरह का स्टारडम से बचें, इस तरह का जो चल रहा है पापाराजी का कंसेप्ट, पापाराजो का कंसेप्ट, वो से कंसेप्ट से बचें। इस तरह का जो इटालियन स्लैंग है इससे बचें। इस तरह का रोम का जो तजुर्बा है जो उन्होंने शुरू किया था वो एक अच्छी तजुर्बा थी। आज हमारे देश के अगर प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उनके लिए वो ख़रीदा नहीं जाता है, उनके लिए स्टारडम नहीं बनाया जाता है, वो ऑलरेडी स्टारडम है। लोग जानने की कोशिश करते हैं, हमारे देश के बहुत सारे काम करते हैं, तो लोगों को ये कंसेप्ट होता है जितने भी मीडिया चैनल है उनके बारे में दिखाए, उनके बारे में बताए और क्या क्या चीज़ें चल रही है, ये सब सारे न्यूज़ के माध्यम से हमें देखे जाते हैं। लेकिन एक ऐसा चेहरा अनजान, गुमशुदा, गुमनाम और कहाँ से कहाँ बन जाता है, किस लाइफ से किस लाइफ तक चल जाता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पापाराजी से ही हुआ है। तो ऐसे पापाराजी कंसेप्ट से बचे। ऐसे आम लोग बिना वजह से बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं, तो इस बेवकूफ़ी से बाहर निकले और एक अच्छा इंसान बने और चीज़ों को मोनोपोली से बचे और इस चीज़ को समझे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी आप अपने माध्यम से, आप अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने कंसेप्ट के माध्यम से, अपने जो भी है आप कमेंट करके हमें बताएं कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि कितने % फेक है, कितने % रियल है। जो आप देख रहे हैं क्या आप रियल देख रहे हैं? ऐसे बहुत सारे स्टारडम है जिससे हमें बचना चाहिए। आप अपने ट्वीट के माध्यम से, आप अपने इस तरह से कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लोगों को इस चीज़ों को शेयर करिए वीडियो, कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें लोगों को समझ में आए और इस तरह के स्टारडम से बच पाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।